बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। और आज आप लोगों का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 5 है। आपको जैसे कि पता है कि भी लॉकडाउन की वजह से स्कूल जो है वो कम्प्लीटली जो है वो जूनियर सेक्शन से जो हायर सेकेंडरी तक जो है वो सेकेंडरी हायर सेकेंडरी तक ऑफ कर दिए गए हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो है माहौल बहुत ज़्यादा जो है वो आलूदा हुआ है, हवा में जो है बहुत ज़्यादा आलूदगी है। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने जो एक इनिशिएटिव लिया है कि सारे स्कूल्स को बंद कर दिया जाए। बेसिकली इनिशिएटिव जो है वो स्कूल्स को बंद करना बेहतर नहीं था। इससे बेहतर ये था कि हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे जितने व्हीकल्स हैं और हमारे जो बाहर जितने भी काम करने वाली जितने भी हमारी आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम हो रहे हैं, इन चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। बट अब गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव लिया है तो उस पर ज़ाहिर सी बात है हमने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। तो आज क्लास हम इस दुआ के साथ कि आप सब खुश होंगे और अपने घर में जो है अच्छी सी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे, आपके वालिदैन और आप सब। तो आज हम अपना लेक्चर 5 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं जो कि प्ले ग्रुप का है। प्ले ग्रुप का जो 2 डायरीज़ हैं आप बोर्ड पे देख रहे हैं, एक डायरी जो है ये है और एक डायरी ये है। ये जो वालिदैन जो है वीडियो लेक्चर सुन रहे हैं, इसमें ये जो डायरी है, ये जो मेरे राइट साइड पे इधर आ रही है, ये मेरे इधर देखें, ये डायरी, ये जिस पे ए और बी लिखा हुआ है, ये सेक्शन ए बी की है और ये ओल्ड सेक्शन है जिनके एग्जाम्स होंगे। ठीक है, सेकंड टर्म के एग्जाम्स होंगे, उनमें से ये उनकी डायरी है ये। और ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे है, ये डायरी जो है ये न्यू सेशन के बच्चे हैं जो अभी एडमिशन हुए हैं उनका। ठीक है, तो इस डायरी को जो हम है बाद में बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। ये डायरी मैं आपको अभी ब्रीफ करता चाहता हूँ, तो आप सब मेरे साथ रहें। फर्स्ट जो आपका लेक्चर है वो है इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश में जो आप लोगों का पेज नंबर 16 to 20 है ना, ये आपने इसको रीड करना है, मेमोराइज करना है अच्छे तरीके से। अब इसकी जो है आपने आपके पेरेंट्स, आपके ट्यूटर, मेंटोर जो अकेडमी में आपको पढ़ाते हैं ट्यूशन में, आपने उनके पास बैठ के इसकी रिहर्सल करनी है, इसकी एक्सरसाइज करनी है, बार बार इसको पढ़ना है और इसको मेमोराइज करना है। ठीक है, अब पेरेंट्स जो है इसको खास तौर पे सुने क्योंकि बच्चे प्ले ग्रुप के हैं, छोटे हैं और इनमें जो है पेरेंट्स का खास हाथ होता है। इनको जो है बच्चों को पढ़ाएं, साथ साथ इनको सिखाएं। ठीक है, अब ये जो काम आपने सिखाना है, इनको आपने इनके लेटर्स, अल्फ़ाबेट्स की जो है पहचान करवानी है। इसमें बच्चों को विद स्पेलिंग याद करवाना है ताकि बच्चों की मेमोरी जो है वो अच्छे तरीके से इस पे बिल्ट हो, याद करने की शायद अच्छी हो। ठीक है, और पेरेंट्स कोशिश किया करें, अगर बच्चे आजकल घर में हैं तो माएँ ख़ास तौर पे बच्चों को अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। बच खाना बना रही हैं तो तब बच्चों के साथ बातें करें, बच्चों को अपने पास बिठाएं, उनके साथ बातें करेंगी, कोऑर्डिनेशन बनाएंगी तो बच्चे आपके साथ एक अच्छा जो है ना, एक कैसे कह सकते हैं कि एक लाइंस बिल्ट होगा। तो इसके लिए आप कोशिश करें बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करें, बच्चों को बाहर कम जाने दें। बच्चों को बाहर जाने देंगे, बच्चे उनके साथ अपना जो है एक इंट्रैक्शन बिल्ड करेंगे, आपके साथ इंट्रैक्शन नहीं बिल्ड कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि बच्चों को अपने पूरे 8 6 7 घंटे जो बच्चे आपका सुबह मॉर्निंग से लेके नून तक रहेंगे और आफ्टरनून में बच्चे जाते हैं ट्यूशन्स में, वहाँ पे जाके अकेडमी में पढ़ते हैं, तो आप कोशिश करें बच्चों को खुद इस चीज़ में थोड़ा सा मेहनत करें, कोशिश करें। अब वो वालिदैन जो मतलब इतना जो है स्टडीज़ में इतने एक्सीलेंट नहीं है, ब्रिलियंट नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है, ये लेक्चर रिकॉर्ड करवाया जो जा रहा है, इसमें हम हर तरह से आपको हर ज़ीरो से लेके ऊपर तक जितने भी पेरेंट्स हैं उनके लिए एक ईजी वे है कि वो पढ़ें, सुने और बच्चों को इस तरह से लेके चलें। ठीक है, तो फर्स्ट आपका लेक्चर क्या है इंग्लिश का, पेज नंबर जो है वो 16 to 20 मैं आपको बुक में भी दिखा देता हूँ, पेरेंट्स जो है इसको देख लें। पेज नंबर जो है 16 से, अब 16 पे जो है यहाँ पे एल है, एल एल फॉर लाइन। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है एल से लाइन इसके स्पेलिंग करें बच्चे के सामने, बच्चे को दिखाएं, बच्चे से बातें करें, बेटा आपने लाइन देखा है, इस तरह से बच्चे को मेमोराइज करवाएं। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोव्स है, उसके बाद फिर बॉल है। तो इसमें आप लोगों ने ये चीज़ें जो है रिपीट करनी है साथ साथ, और इसके साथ साथ आपने यूज़ ऑफ एल इन आ वर्ड, आपने एल को एक लफ्ज़ में सीखना है, सिखाना है, ये साथ साथ बच्चों को बताना है। फिर आपने इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर, आपने इस पिक्चर का जो है वो लेटर लिखना है। अब जो भी इसका लेटर बनता है वो यहाँ पे आपने लिखना है। उसके बाद यहाँ पे मैंगो, मैंगो आ जाएगा। मैंगो में आप लोगों ने एम फॉर मैंगो होता है, यहाँ पे आपने बच्चे को पहचान करवानी है इसकी। यहाँ पे नेस्ट आ जाएगा, ठीक है, एन फॉर नेस्ट, यहाँ पे ओ ऑरेंज। ठीक है, तो ये पेरेंट्स होप्स हो कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे बच्चों को। तो ये आपका फर्स्ट लेसन है। ठीक है, नेक्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट लेसन आपका उर्दू का है।
उर्दू में बेटा आप लोगों ने पेज नंबर 40 से आपने स्टार्ट करना है और फुल ये पेज नंबर 40 जो है कंप्लीट करना है आप लोगों ने। इसका होमवर्क भी आपको दिया गया है, ठीक है, होमवर्क भी आप लोगों ने इसका करना है, राइटिंग टास्क भी आपको इसका दिया गया है, तो इसको अच्छे तरीके से आपने करना है। पेज नंबर जो 40 है यहाँ पे लिखा है जुबानी सरगर्मी। आप लोगों ने दोनों दिनों और रंगों के नाम बताने हैं, दिनों और रंगों के नाम, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, और यहाँ पे नीला, काला, सफ़ेद, सुर्ख, पीला, सब्ज। अब ये जो वालदैन है बच्चों को डेज ऑफ वीक्स, इन्हें हम हफ्तों के जो है नाम है, दिन के नाम वो बताएं बच्चों को, ठीक है। बच्चों के साथ बात करते करते, जो बच्चे हैं ना छोटे, ये बच्चे बातों में आपके साथ जब बात कर रहे होते हैं ना, बेसिकली ये तब आपके साथ जब बात कर रहे होते हैं, इनके साथ आप अपनी स्टडीज को डिस्कस किया करें, बच्चों को सिखाया करें, ये बहुत अच्छा एक लर्निंग वे है, ठीक है। बच्चा आपके साथ बातें कर रहा होता है तो साथ साथ सीखता जा रहा होता है आपकी बातें, तो उस पर अमल भी करता है। तो आप कोशिश किया करें बच्चों के साथ खाना बनाते हुए, अगर आप किसी तरह से भी बात कर सकते हैं, पेरेंट्स आपस में बैठे हैं तो उनके साथ बातें करें ताकि उनका इंटरेक्शन मेरे साथ सीखेंगे। तो ये आपने पेज नंबर 40 है, इसको आपने होमवर्क भी करना है इसका। इसके बाद आपका लेसन आ जाता है मैथ्स का, पेज नंबर 16 to 20। इसमें भी आप लोगों ने होमवर्क भी करना है। आप होमवर्क किस पे करना है, ये आप लोगों को सिंपल नोटबुक्स दी गई हैं। ये वो बच्चे हैं ओल्ड सेशन के जिनके पहले जो था एक रेडीमेड बुक आती थी, उसके ऊपर बच्चों को प्रैक्टिस करवा करवा के बच्चों को लिखना सिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट टर्म में हमारे बच्चे करते हैं। न्यू सेशन के अंदर जब बच्चे आते हैं ना, तो अब हम बच्चों को एक रेडीमेड बुक देते हैं जिसपे बच्चों के लिए कोई मतलब टीचर वर्क भी नहीं होता, वो पहले से नोटबुक रेडी होती है। यहाँ पे जब बच्चे सेकंड टर्म में आते हैं तो बच्चों को हम एक नोटबुक रेडी करती है टीचर, उसके पर उसकी डेट, उसके जो भी टाइटल है या वो मेंशन करती है टॉपिक, और उसको वो काम करवाती है। तो आपके पास बच्चों के पास ये नोटबुक होंगी, और ये स्कूल आपको नोटबुक रेडी करके भी देता है। एक नोटबुक आपके पास है और एक नोटबुक स्कूल में पड़ी हुई है। जो स्कूल में है वो रेडी हो जाती है, वो बच्चे पेरेंट्स आके ले जाते हैं और दूसरी हमें दे देते हैं, हम वो चेक कर लेते हैं। तो ये इस तरह से आप लोगों ने ये उर्दू का भी होमवर्क करना है और मैथमेटिक्स का भी होमवर्क यानी कि मैथ्स का होमवर्क भी करना है। मैथ्स का पेज नंबर 16 to 20 है। ये 7 वोल्स यहाँ से लेके 8 शीप्स, और इसके बाद फिर आपका ये लिखा हुआ है आई कैन काउंट एंड राइट द करेक्ट नंबर इन ईच बॉक्स। ईच, हर एक डब्बे के अंदर आपने ये नंबर काउंट करने हैं, कितने एप्पल्स हैं, कितने एप्रिकॉट हैं, कितने बनाना है और कितने पाइनएप्पल्स हैं। इनको आपने काउंट करके इसके अंदर लेटर, इसके अंदर जो वर्ड है आपका बनेगा काउंट करके वो लिखना है काउंटिंग का। तो ये बच्चों को प्रैक्टिस टीचर्स, आपके जो पेरेंट्स हैं और आपके जो ट्यूशन के टीचर्स हैं वो करवाएंगे। उसके बाद आएगा आई नो हाई एंड लो। मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ कि कौन सी चीज़ हाई और कौन सी लो है। आप देखें यहाँ पे एरोप्लेन जो है वो आपके फ्लोर ज़मीन पे लैंड किया हुआ है और यहाँ पे वो एयर में है, तो बच्चों को बताना है कि भाई यहाँ पे कौन सी चीज़ हाई पे है, कौन सी लो पे है, ठीक है। ये चीज़ें आपने बतानी है। ये आपका पैराशूट है। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे ये पैरट है, तो ये आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करवानी है। और पेज नंबर 9 पे है एलिफेंट। यहाँ पे नंबर दिया हुआ 9। बच्चे को ना ये 9 जिस शेप में बना हुआ ना, ये बच्चे को उस तरह से शेप के जरिए से बच्चे को याद करें। बेटा 9 की शेप इस तरह से होती है, क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना जल्दी से याद नहीं करते, तो उनको शेप बताएं और फिर एलिफेंट के बारे में बताएं कि भाई आपने एलिफेंट जू में देखा, इस तरह से करके बच्चे को तैयारी करवाएं आप, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों का काम आ जाता है, ये है कन्वर्सेशन का, जनरल नॉलेज का। जनरल नॉलेज के अंदर जनरल नॉलेज, जनरल कहते हैं आम, नॉलेज कहते हैं इल्म को। तो आम जो भी बातें होती हैं जैसे कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारी इंफॉर्मेशन होती हैं, ये छोटे लेवल पे बच्चों को सिखाई जाती है ना। ये वो इस्लामिक इंफॉर्मेशन, इस्लामिक जनरल नॉलेज हो सकता है, या वो आपका सोशल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या वो हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, या वो आप जनरल नॉलेज ये भी दे सकते हैं कि भाई आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, आपकी फैमिली में कौन क्या करता है, क्या, ये भी एक नॉलेज है, जनरल नॉलेज आम। तो ये चीजें आपने सिखानी है। तो आपका जनरल नॉलेज का पेज नंबर 40 है, ये आपने कंप्लीट करना है। इसके अंदर क्वेश्चंस होंगे, ये क्वेश्चंस आपने बच्चों को मेमोराइज करवाने हैं। इनमें पढ़ना तो आप सिखा सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे हैं, आपने इनको जनरल नॉलेज में याद करवाना है, या ये सिलेबस में लिखे होंगे या बुक होगी, इसके अंदर आपने लेके चलना है, ठीक है। इसके अंदर आ गया कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में भी आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 है, ये आपने इसको याद करवाना है, ठीक है। कन्वर्सेशन में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है व्हाट डू यू से व्हेन यू मीट समवन।
आप किसी से क्या कहते हैं जब किससे मिलते हैं? तो आप किससे हुई से अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? सलाम करते हैं। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट डू यू से व्हेन यू वांट टू गो टू ड्रिंक वाटर। आपने जब क्लास में हैं या आप कहीं पे हैं, परमिशन लेनी है, आप क्या कहते हैं? तो आप कहते हैं मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, तो आप पानी पीने के लिए जाते हैं। तो ये एक उसका आंसर है। तो बच्चों को सिखाना है, एक एक्ट करके बताना है ताकि बच्चे इसको अच्छे तरीके से घर में परफॉर्मेंस करें। ठीक है, पेरेंट्स बोलेंगे तो कन्वर्सेशन करेंगे तो बच्चों को इंशाल्लाह ताला इसमें अच्छी प्रैक्टिस होगी और अच्छी तरीके से ये काम करेंगे। इसके बाद आपका आ जाता है लेसन नाजरा का। नाजरा से मुराद ये है कि आपका जो भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा सिलेबस है वो सारा इसमें दिया गया है। पहला कलमा है बमा तर्जमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा की मानी है अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये कलमे का पहले कलमे का मानी है। तो ये बच्चों को आपने साथ साथ सिखाना है। इसके बाद आ जाता है आपकी इंग्लिश की पोएम। इंग्लिश की पोएम में आपके पास है लिटिल मिस मफेट। ठीक है, लिटिल मिस मफेट। अब यहाँ पे बेटा इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, ये एक लड़की है, उसका नाम उन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पे एक आंट है, उसने आपके जो है ना इसके साथ एक पूरा पिक्चर बनाई हुई है, एक पूरी स्टोरी सी आपको दिखाई है। तो ये आप लोगों ने घर में इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है उर्दू की पोएम। उर्दू की पोएम में हमारे पास जो है वो बुलबुल का बच्चा। बुलबुल का बच्चा है, इसकी भी आपने पेरेंट्स जो है इसकी प्रैक्टिस करवाएं, बच्चों को पिक्चराइज करके एक छोटी सी फैंटेसी लाइक एक ड्रीम सा बना के बच्चों को दिखाएं कि भाई ये ऐसे होता है, ये देखो आप सोचो ऐसे वैसे। तो बच्चों को ना, ये छोटे छोटे बच्चों को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, कार्टून वगैरह सब चीज़ें। तो आपने बुलबुल का बच्चा ये जो है ना पोएम जो है बच्चों को याद करवानी है। तो ये हमारा जो था ये सेक्शन ए और सेक्शन ए और बी का जो था ये हमारा डायरी थी। ये उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। होमवर्क के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ और क्लास वर्क के हवाले से, ये आपकी नोटबुक्स हैं जो कि एक टीचर के पास है और एक आपके पास है। आप एक नोटबुक को जो है वो कवर करते हैं, होमवर्क करके आते हैं, क्लास वर्क करके आते हैं, नेक्स्ट डे आपको वो दूसरी डायरी और होमवर्क की कॉपीज मिल जाती हैं। तो काम करते रहें, बच्चों को करवाते रहें, स्टे ट्यून विद अस, आप हमारे साथ लगे रहें। हम आपको बताएंगे कि भी किस तरह से आप लोगों ने अपने बच्चों की तैयारी करनी है, तैयारी करवानी है। एग्जाम्स भी करीब हैं, आपको पता है एट द एंड ऑफ द मंथ, इस महीने के आखिर पे आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे बच्चों के, और यहाँ वो फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग इसकी कोशिश करें, पेरेंट्स हमारा साथ देंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे अपने आप को बिल्ड करते रहेंगे। तो अब मैं न्यू सेशन की डायरी के तरफ चलता हूँ। ये डायरी आपकी इंग्लिश की है। इंग्लिश की डायरी में आपके पास आता है पेज नंबर 2 to 7। पेज नंबर 2 to 7 आप लोगों ने जो है बच्चों को अच्छे तरीके से मेमोराइज करवाना है, बच्चों को याद करवाना है, बच्चों को इसकी पहचान करवानी है। जितनी अच्छे तरीके से करवाएंगे बच्चों के बेसिक्स अच्छे तरीके से क्लियर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ए फॉर एप्पल से लेके ए फॉर एप्पल है, उसके बाद हमारे पास जो है वो बी फॉर बस है, सी फॉर कैट है, यहाँ से आप लोगों ने इसको करवाना है। इसके बाद ये है कि उर्दू का पेज नंबर 2 to 5 है, इसको करवाना है आप लोगों ने अच्छे तरीके से। और मैथ्स का पेज नंबर 4 to 8 है, इसको अच्छे तरीके से करवाना है। इसकी काउंटिंग मतलब काउंट करना है, एक जो काउंट वर्ड्स हैं, डिजिट्स हैं, आपने उसको बताना है कि ये 6 है, 7 है, वट एवर जो भी आपकी बुक में लिखा होगा आपने उसको बच्चे को साथ साथ उसकी शेप के साथ पहचान करवानी है। जनरल नॉलेज में आप आ जाते हैं तो पेज नंबर 6 है, पेज नंबर 5 है, इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं, आप लोगों ने उसकी जो है वो पहचान करवानी है बच्चों को। इसके साथ आपके पास आ जाता है कन्वर्सेशन का। सिलेबस में कन्वर्सेशन क्वेश्चन दिए हैं 1 to 5, इसको अच्छे तरीके से बच्चों के साथ कन्वर्सेशन करनी है, आप लोगों ने स्पीकिंग करनी है इंग्लिश में, ताकि आप लोगों का जो है अच्छे तरीके से बच्चे एक तरीके से काम कर सकें, बोल सकें। उसके बाद आपके पास आ जाता है नाजरा का। नाजरा का आप लोगों के पास जो है वो गुस्सा कम करने की दुआ है जी। किसकी जी? गुस्सा कम करने की दुआ। यहाँ पे जी हमने गुस्से की जगह पे गैन का डॉट था वो हमने ज़ुआद बना दिया। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ गुस्सा कम करने की दुआ। ठीक है, तो गुस्सा कम करने की दुआ है वो अपने बच्चों को सिलेबस में लिखी है वो दिखानी है, उसके बाद याद करवानी है। उसके बाद इंग्लिश पोएम है और उर्दू पोएम। बा ब्लैक शिप ये इंग्लिश की पोएम है और उर्दू पोएम है बुलबुल का बच्चा, मुकम्मल याद करवानी है। तो उम्मीद है कि आप सब पेरेंट्स इस चीज़ को समझ रहे होंगे, हालात के मामलात को समझ रहे होंगे कि भाई किस तरह से सारा काम करवाना है। तो अगर आप करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चे अच्छे तरीके से इसको अपने आप को लेके चलते रहेंगे। तो हमारा अपना ख्याल रखिएगा, अपना चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। शुक्रिया।